आपको बताया। तो 3 मिनट के अंदर अगर मल्टीपल प्लेयर को सेम इश्यूज होते हैं देन रीहोस्ट होगा, अदरवाइज रीहोस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ग्लोबल रूल बुक के हिसाब से चल रहे हैं। क्राफ्टन स्ट्रिक्ट हो रही है आपके बिहेवियर को लेकर, आपके डिसिप्लिन और डेडिकेशन को लेकर, क्योंकि जब आप ग्लोबल चैंपियनशिप खेलने के लिए जाएंगे वहां आपको कोई भाव नहीं देगा, वहां आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। जीरो लेनियंसी। अगर आपको नहीं भरोसा है तो टीम आर्यन के प्लेयर्स गए थे खेलने के लिए, आप उधर जाके उनसे पूछ लेना कब उनको बुलाया जाता है, कितने घंटे वो रिहर्स करते हैं चीज़ों को, और खाने पीने को लेकर ग्लोबल में कैसा चलता है, क्या चलता है। टीम आर्यन वो सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सीन है कि ग्लोबल में कोई भाव नहीं मिलेगा, ये बात डन है। ग्लोबल में आपको अपना गेम ही है जो दिखाना है, और बिहेवियर आपको टॉप नॉच अपनी मेंटेन करनी है। ठीक है, अभी ग्लोबल में ग्लिचेस कम है, हाँ हम भी धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं, पर ग्लोबल चैंपियनशिप आपको ग्लोबल वर्जन में ही खेलना है, तो वैसा अगर ग्लोबल चैंपियनशिप आपको ग्लोबल वर्जन में ही खेलना है तो अभी से आपको तैयार रहना पड़ेगा ना बाबू इन सारी चीजों के लिए। वैसा सीन है। अभी हम बात करेंगे ट्रांसफर विंडो के लिए। ठीक है, ट्रांसफर विंडो क्या है? ट्रांसफर विंडो है ट्रांसफर विंडो क्या है? ट्रांसफर विंडो होता है एक विंडो, एक खिड़की, जिसमें क्राफ्टन अप्रूव्ड जो ट्रांसफर्स हैं, प्लेयर ट्रांसफर हैं, वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। कल आपने करण का शायद वो देखा होगा पॉडकास्ट, टॉक ई स्पोर्ट्स पर आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। उधर उन्होंने डीप में उन सारी चीजों के बारे में बात करी है। तो ट्रांसफर विंडो क्राफ्टन अप्रूव्ड होगा, क्राफ्टन अप्रूव्ड होगा जो भी प्लेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अपने मर्जी से आप इधर उधर प्लेयर्स को ऐसा वैसा नहीं डाल सकते। क्राफ्टन अप्रूव करेगी उस प्लेयर को तो आप डाल सकते हैं। अभी ये प्लेयर का क्या बैक चेक होगा कि नहीं चेक होगा, उसकी आईडी चेक होगी कि नहीं चेक होगी, उसके बारे में मेरे को जीरो आइडिया है। पर मेरे हिसाब से होनी चाहिए, आईडी चेक होनी चाहिए। अगर क्राफ्टन अप्रूव्ड है तो प्लेयर की आईडी चेक होनी चाहिए कि प्लेयर की आईडी में क्या कुछ खराब चीज है, क्या कुछ गलत चीज है, या कुछ है या नहीं है। पर अगर क्राफ्टन अप्रूव्ड है तो प्लेयर की आईडी और ये सारी चीजें तो चेक होगी ही होगी, ये बात तो तय है। तो मे बी अभी तक जो बातचीत चली है वो ये है कि नवंबर तक ये जो ट्रांसफर विंडो है वो खुला रहेगा। तब तक आप जो प्लेयर में चेंजेस हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं। नवंबर का डेट नहीं पता है मुझे, पर नवंबर में जैसे ही नवंबर खत्म हुआ वैसे ही ट्रांसफर विंडो हो गई बंद। फिर अगले 6 महीने तक आप कोई भी चेंजेस अपने टीम में नहीं कर सकते। और एक टीम में जहां तक अभी अफवाहें हैं कि आप अपने 5 प्लेयर को रख सकते हैं, या शायद 6 प्लेयर्स को भी रख सकते हैं, 5 6 जो भी है। ग्लोबल में अभी क्या चल रहा है? ग्लोबल में 5 चल रहा है या 6 चल रहा है? मे बी ग्लोबल के हिसाब से वो सेट हो, 5 या 6 आप अपने प्लेयर में रख सकते हैं, अपनी टीम में रख सकते हैं। देन उसके बाद उसमें एक ओनर होगा, एक मैनेजर भी आप रख सकते हैं, और उसके साथ एक आप कोच एनालिस्ट रख सकते हैं। इन सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो क्राफ्टन के पास पहले से ही मौजूद रहेगी। सो बेसिकली फुटबॉल जैसा ट्रांसफर विंडो होगा एग्जैक्टली exactly। और ये जो ट्रांसफर विंडो है और ये जो सारी चीजें हैं ये पब्लिकली दिखेगा। ठीक है, ये पब्लिकली दिखेगा, ये भी पॉडकास्ट में बात करी गई है। ये भी पब्लिकली आपको दिखेगा इस तरीके से, ऐसा कुछ वेबसाइट होगा जहां पर आप देख पाओगे कि कौन सा प्लेयर कहां पर लॉग्ड है और कहां वो प्लेयर गया, कैसे गया, किसने उसको साइन किया, कैसे साइन किया, वो सारी चीजें आपको वेबसाइट पर दिखेगी। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, काफी बढ़िया चीजें हैं जो आने वाली है। रोड मैप का मुझे नहीं पता कि क्या वो अनाउंस होगा या नहीं होगा, पर हाँ ये जो ट्रांसफर विंडो है ये एक्टिवेट होगा बहुत जल्द, और नवंबर में इसकी डेडलाइन होगी, खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो कहीं और नहीं जा सकते। इसमें बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा।
क्योंकि अभी वो फुल्ली रिवील्ड नहीं है, ऑब्वियस सी चीज है। अभी बात करूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी। तो यस, काफी सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें और भी बहुत सारी हैं। छोटी मोटी चीजें नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी चीजें हैं। जैसे ओनर को लेकर हो गया, ओनर का काइंड ऑफ मतलब स्लॉट्स स्लॉट्स के बारे में आप बात कर सकते हो ओनर को लेकर, कि अगर वो लोग ओनर चेंज कर रहे हैं, मतलब स्लॉट किसी और को दे रहे हैं, जो कि दे सकते हैं, जैसे बाकी जगह पर होता है कि अगर कोई है जिसको अपना स्लॉट किसी और को देना है तो वो दे सकता है। तो उस तरीके से कि आप अपना स्लॉट दे सकते हो। स्लॉट हमेशा ऐसा ओनर के पास रहेगा, प्लेयर्स के पास ओनर नहीं रहेगा, क्योंकि 6 महीने में अब ट्रांसफर विंडो खुलेगा, तो 6 महीने तक जो खुलेगा तो मतलब ओनर के पास ही रहेगा। तो ओनर जो स्लॉट है वैसा दे सकता है, पर उसके लिए भी जो क्राफ्टन की परमिशन है वो चाहिए होगी। क्राफ्टन के द्वारा सारे चेक्स करने के बाद ही आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। वो ऐसा स्लॉट वाला सीन है।